हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। Magnets have the ability to attract certain materials like iron, nickel, cobalt, and steel. A magnet also produces an invisible region around itself where its force can be experienced. This region is called the magnetic field. तो मैग्नेट सब जो होता है वो फील्ड फोर्स क्रिएट करता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, और उस फील्ड में जो आता है कोई मैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट, उस पर फोर्स लगता है कि नहीं। पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, वो मैग्नेट के आसपास आता है तो फिर उस पर फोर्स लगता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, खिंचा जाता है कि नहीं। और मैग्नेट के आसपास की जो फील्ड बनता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। इसी फील्ड में आने पे फोर्स लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपास नीडल रोटेट्स नियर अ मैग्नेट, आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड अ मैग्नेट। तो अगर कंपास को लाया जाता है मैग्नेट के बगल में तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में आते ही वो घूमने लगता है, उस पर असर पड़ने लगता है। इसके अलावा जो लोहा का बुरादा है उसको भी मैग्नेट के आसपास रखा जाता है तो वो भी अपने आप को अरेंज करने लगता है जैसा मैग्नेटिक फील्ड है उस हिसाब से। These observations show the presence of a magnetic field. ये ऑब्जर्वेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड का होना सिद्ध करता है, दिखाता है कि वहां पे कुछ है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? अ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक ऐसा रीजन है मैग्नेट के आसपास या करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जहां पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि नहीं। मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि नहीं। तो मतलब कि मैग्नेट के आसपास या करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है जो कैपिटल टी से शो होता है, और स्मॉलर यूनिट गॉस होता है जो कैपिटल जी से शो होता है। एक टेस्ला बराबर 10,000 गॉस होता है कि नहीं। 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस। एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड: अराउंड अ बार मैग्नेट, अराउंड अर्थ, अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बार मैग्नेट के आसपास, धरती में भी है कि नहीं, करंट कैरिंग वायर के आसपास और इलेक्ट्रोमैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटी है उसमें हमको चाहिए होता है बार मैग्नेट, कंपास नीडल। प्रोसीड्योर है: प्लेस द मैग्नेट ऑन अ टेबल, ब्रिंग अ कंपास नियर इट, ऑब्जर्व द मूवमेंट। तो बार मैग्नेट लिया जाता है और मैग्नेट को टेबल पर रख दिया जाता है और उसके आसपास कंपास को लाया जाता है और कंपास निडल हिलने लगता है, मूव करने लगता है, उसके मूवमेंट को देखना है। ऑब्जर्वेशन क्या है? कंपास निडल टर्न्स, कंपास का जो निडल है मूव करने लगता है कि नहीं। द मैग्नेट हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसी का असर पड़ रहा है कंपास निडल के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। दे हेल्प अस विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस है जिसको हम सब रिप्रेजेंट करते हैं, जो बनाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का बताता है। और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के विजुअलाइज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस: आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में एंटर करता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है एक्चुअली क्लोज लूप है कि नहीं, पूरा क्लोज लूप है। मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव करता है और मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल मूव करता है। पूरा एक ही लूप है, क्लोज लूप है। Thus they form close continuous loops. Why are magnetic field lines imaginary? Magnetic field lines imaginary क्यों होते हैं? They cannot be seen directly. They are represented using iron filings, compass needle. तो magnetic field lines imaginary इसीलिए होता है क्योंकि उसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है कंपास का नीडल से एक्सपेरिमेंट करके, या फिर लोहा का बुरादा जो होता है आयरन फाइलिंग्स, उससे यूज करके उसको हम देख सकते हैं कि कैसा वो बना रहा है। तो मैग्नेट जो है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फील्ड फोर्स होता है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसलिए उसको अपना इफेक्ट
लगाने के लिए या फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, वो फील्ड बनाता है और वही फील्ड, उसी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। लेकिन आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट करता है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।